जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 15 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 15 जनवरी के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 15 जनवरी के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओ माय गॉड, ये अपने आप आ गया। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ कप्स की। तो आप दोनों का म्यूचुअल प्यार है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे देखिए क्या प्यार है क्या लव है। आप दोनों एक दूसरे से मुंह फेर चुके हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करें। अगर आपके दिल में भी सेम लव है, सेम फायर है इनके लिए, तो आप दिखाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की ईगो फाइट चल रही है। तो मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इस ईगो फाइट को छोड़ दें एंड अपना सच्चा प्यार एक्सेप्ट कर लें। ओके, क्योंकि इनको भी आपसे उतना ही प्यार है जितना आपको इनसे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 2 7 4 1 2 4 7 10 16। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। शुट शुट शुट। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, लगातार गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये सारे कार्ड के मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर बहुत हो जाएगा, इतने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ऑफ सॉर्ड, डॉक्टर ऑफ कप, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पास पैसा आ गया है, इस वजह से आप घमंडी हो गए हैं। या फिर जब से आपके पास पैसा आया है या आपने घर से कोई काम करना स्टार्ट किया है, या फिर आप शायद रिच फैमिली के हैं ही, जिस वजह से आप थोड़े इगोइस्ट हो सकते हैं, नखरीले किस्म के हो सकते हैं आप लोग। आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, जेन्युइन लवर हैं ये। डॉटर ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है कि आजकल इनकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे कि आपको लेके इनका इमोशन भर भर के निकल रहे हैं। इनको फील हो रहा है मतलब आपकी बेरुखी इनसे सही नहीं जा रही है। इनको लग रहा है कि मतलब पहले तो तुम ऐसे ना थे, ये तुम बदल क्यों गए। आपके अंदर किसी तरह का चेंज आया है जो आपके पार्टनर को काफ़ी खटक रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर को वो वाला जो सॉन्ग था, जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो हमने, क्या तुम्हें याद है, वो वाली कंडीशन है कि क्या तुम भूल गए सब कुछ। पैसा आ गया तो क्या मतलब मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। मतलब ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये किस लिए हैं। तो इस वजह से मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको इस तरीके से देख करके। सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके लिए एनफ एफर्ट नहीं लिए। मतलब जैसे कि इनको रियलाइज़ हो गया है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में थे। मतलब ये किंग ऑफ कप जो होते हैं वो लॉयल तो बहुत होते हैं, लेकिन वो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ करते नहीं हैं। वो कहते हैं जब मेरा प्यार इतना लॉयल है तो मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है। जबकि जैसे कि सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब तुमने आंखों से सब कुछ समझ लिया है तो इजहार करने की क्या ज़रूरत है। भाई इजहार करने की ज़रूरत नहीं होती तो भगवान ने आपको मुंह क्यों दिया। अगर सब कुछ आंखों ही आंखों में हो जाता तो फिर बात ही अलग थी ना। इतना सब कुछ जो शो ऑफ होता रहता है वैलेंटाइन डे पे, इतने सारे कार्ड्स छप जाते हैं, इतने सारे बुके बिक जाते हैं, इतने सारे रोजेस, इतना केक, पेस्ट्री सब कुछ सेल हो जाती हैं। तो ये सब फालतू की चीज़ें होती। मतलब कभी तो जैसे आप मंदिर भी जाते हैं तो आप भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, ओके, फूल वगैरह अर्पण करते हैं। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए इतनी बेरुखी क्यों, इतना हल्के में लेना क्योंकि आप मतलब वो सब कुछ समझ जाएगी, सब कुछ अंडरस्टूड है।
तो ये कभी कभी लोगों की मेंटालिटी बन जाती है कि भाई मेरा प्यार इतना सच्चा है, मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि कभी तो दिखाना भी चाहिए। भाई दूसरा इंसान कब तक सब चीज़ें अंडरस्टूड करता रहे, कभी तो वो भी चाहेगा कि आप भी अपने नीज पे बैठ करके उसको रोज़ देख करके उसको स्पेशल फील करवाएं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि भाई गुस्सा तो बनता है, मैंने काम ही ऐसे किए हैं, मुझे एफर्ट लगाने चाहिए। तो इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, आपके गुस्से का कारण पता चल चुका है। 10/7/17 आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल है कि अब ये सही तरीके से आपके लिए एफर्ट लेंगे तो आप पक्का मान जाएंगे। ओके 17/18 यस आपके पार्टनर इंट्यूशन इनकी काम कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये समझ चुके हैं कि दिल का रिश्ता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो शो ऑफ करना पड़ेगा, कुछ तो दिखाना भी चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। मजीशियन, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग मजिशियन हो सकते हैं, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पर आपने कोई ऐसा जादू किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल चारों खाने चित हैं। मतलब कि ये आपसे बेहद प्यार करते हैं एंड इनको दिख रहा है कि जैसे आप बहुत ही डिफरेंट किस्म के इंसान हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर मजिशियन थे। हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले मल्टीपल अफेयर रखते थे, या फिर इन्होंने जब आपके साथ कनेक्शन बनाया था तो इन्होंने सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट किया था, लेकिन फिर इनको स्लो मोशन में पता चला कि ये जितने भी अफेयर थे ये सबके सब लोग एक जैसे थे। मतलब ये अफेयर वाले थे, ये फ्लर्ट वाले थे, लेकिन आप डिफरेंट हैं। आप उन लोगों में से नहीं है जिसके साथ फ्लर्ट किया जाता है, आप उन लोगों में से हैं जिनके साथ मैरिज की जाती है। ओके ओके इनको ये भी समझ में आ चुका है कि आपको शायद कमिटमेंट चाहिए, आपको कोई सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए, आप फ्लर्ट से मानने वालों में से नहीं हैं। ओके 10 और 7 17 फिर से वही 17/1 18 आ गया भाई। 18/18 आपको दिख रहा हो सकता है, 17/17 दिख रहा हो सकता है आपको, या फिर 8/8 9 9 ऐसा कुछ। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, क्योंकि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम अगर ऐसा हो रहा है तो का मतलब ये है कि रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। अगर ये फ्लर्ट भी कर रहे थे तो अब ये सॉलिड कुछ कमिटमेंट आपके साथ करने के मूड में है, या फिर इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि बाकी लोग सबके सब यूं ही थे, आप कुछ खास हैं, आप डिफरेंट हैं, तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट ही चाहिए। टॉवर 10 ऑफ पेंटिकल, फिर से 10 ऑफ पेंटिकल आया है भाई यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर पहले काफ़ी सारी दिक्कतें थी, मतलब कि इनकी शेडो साइड हो सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा चालाक टाइप के थे। हो सकता है इन्होंने आप ही के ख़ानदान में शादी की हो, या तो ये आप ही के हस्बैंड थे, या फिर ये आपके ख़ानदान में किसी से मैरिज, आपके नेबरहुड में किसी से मैरिज किए हो सकते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक थे, मतलब जैसे कि इनको पैसा चाहिए था, काफ़ी ग्रीडी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि आपके पार्टनर किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ चुके हैं। 8 कर्मा, इनके बैड कर्मा इनके सामने आ चुके हैं, मे भी इनके ऊपर शनि चल रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं इस टाइम पर, इनका काफ़ी हार्ड टाइम चल रहा है। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ चालाकियाँ की थी, माइंड गेम खेले थे, पहली चीज़ तो ये है कि वो आपको मालूम पड़ चुके हैं काफ़ी हद तक। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे ये अपने सारे बैड कर्मा का पेमेंट कर रहे हैं, आपने भी इनसे कट ऑफ कर रखा है, बहुत अच्छा आपका कनेक्शन नहीं है। एंड साथ ही साथ इनके पेंटिकल वगैरह पे भी इनको दिक्कत आई हुई है। 7 10 17 एंड यहाँ पे 16 1 17, फिर से 17 17, ये एनर्जी बहुत आ रही है। 17 17 888। तो इनका जब वक्त बुरा आया है तब आपका वक्त बढ़िया आ चुका है, एंड आपने इसी वजह से इनसे डिस्टेंस बना ली है, क्योंकि आपको इनके जो भी
मेंटालिटी थी वो पता चल चुकी है। यस, इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं। इनको भी समझ में आ चुका है कि आप इनसे क्यों नाराज़ हैं। यस, इस वजह से अपनी सारी गलतियों को ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की है एंड वही सारी चीज़ें इनके ऊपर उल्टी पड़ गई हैं। 459 हर्मिट मोड में चले गए हैं आपके पार्टनर, मतलब इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली कंडीशन में है, अकेले हैं एंड अकेले ईश्वर से माफ़िया मांग रहे हैं अपनी हर एक गलती की। 5 ऑफ सॉर्ड, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये कनेक्शन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन इसको इन्होंने अपनी चालाकियों की वजह से ख़त्म कर दिया। यस, 549 और क्या यहाँ पर 7 10 17 5 22। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, या तो इनका डिवोर्स हो गया है या तो इनकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी है। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, इनका पैसा ख़त्म हो गया है, लॉस हो गया है, बिजनेस ठप हो गया है, समथिंग लाइक दिस। 1 16 17 एंड 4 21। इनकी लाइफ में साइकिल चल रहे हैं। साइकिल का मतलब ये है कि जैसे बैड कर्मा, साइकिल को वैसे तो मैं कहती हूँ वॉशिंग मशीन की तरह धुलाई हो रही है इस टाइम पर। काफ़ी बैड फेज से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे कर्मा क्लीनिंग जो होती है वो चल रही है इस वक्त इनकी, तो बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड जैसे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सारे के सारे इनके बैड कर्मा थे जिस वजह से आज इनकी ये हालत हुई है। 5 4 9 1 10 5 1 6। इनको पता चल रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। 7 4 11, वेरी गुड। 11 का मतलब सीधे सीधे जस्टिस हो गया है। ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है इनका डिवोर्स हो रहा है या फिर ये किसी से डिवोर्स लेकर के आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। यस, ये आप ही के पास आकर के इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इन्होंने पहले कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन अब ये करने के मूड में हैं क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपको कितना पेन दिया है। ओके, हो सकता है इन्हीं के झूठ की वजह से आपका प्यार से विश्वास उठ गया है। इन्होंने काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है आपको, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको इंसल्ट किया हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब अभी अपने कर्मा फेस कर रहे हैं एंड इनका मोटिव यही है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने का, अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। ओके गाइस, जय माता दी।